आजकल राम को लेकर हमेशा राजनीति किया जाता है, लेकिन राम शब्द का मतलब अभी तक किसी को मालूम नहीं है। बस अपने को श्रेष्ठ बनाने के लिए राम शब्द का यूज और राम का नाम लेकर बड़ा बनते हैं। ऐसे राम के नाम पर बहुत राजनीति चल रहा है आजकल, ठीक ना। लेकिन राम बहुत सारे संत महंत भी राजनीति में चल गए हैं, लेकिन राम शब्द का अभी तक असली अर्थ नहीं समझ में आया कि असली अर्थ क्या है, राम का मतलब क्या होता है। राम का असली अर्थ क्या होता है। राम क्यों लगता है, राम कहाँ से शब्द आया है। हमारे SC/ST के लोग सोचते हैं, SC/ST OBC के लोग ज़्यादातर SC/ST तो कि अम्बेडकरवादी होते हुए भी वो राम मंदिर उड़ी जा रहा है। बाबा साहब को पूजते हुए, रविदास को जानते हुए भी राम शब्द का मतलब सब समझ जागे है SC/ST, लेकिन फिर भी लोग राम के नाम पर जा रहे हैं। मतलब कहीं राम का नाम ले तो विरोध है, नहीं करते हैं, उसको गलत नहीं कर रहे हैं, मतलब समझ रहे हैं ना बात को। तो यहाँ राम का शब्द उनके अंदर ले हटता क्यों नहीं SC/ST OBC के सब लोगों के बीच से काहे न हटता है। क्योंकि राम शब्द क्या है पहले इसको समझना होगा। लोग इसको लेकर राजनीति करते हैं, कर रहे हैं। आज देख रहे हैं कि अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, बन गया है, तैयार हो गया, उद्घाटन हो रहा है। तो राम व्यक्ति कोई राम नहीं है, व्यक्ति कोई राम नहीं। अगर व्यक्ति राम है तो बहुत सारे राम हो जाएंगे, एक राम नहीं है, ठीक ना। अभी राम शब्द का अर्थ हम बता रहे हैं बच्चे। देखिए भाई साहब क्या है इसमें कि राम का मतलब होता है जब समर संस्कृति में जाएगा, बुद्ध मार्ग में, समझे ना। तो उसमें समर परंपरा में यह है कि जब बुद्ध हुए थे, बुद्ध जब उनका महापरिनिर्वाण दिवस जब हो गया बुद्ध भगवान का, तो उनका जब महापरिनिर्वाण होगा उसके बाद ये राम शब्द आया है। तो राम शब्द कैसे आया, ये रामायण वाला राम नहीं है, समझे ना। इसका अर्थ अलग होता है, ठीक। ये राम शब्द का अर्थ देखिए, ये भी राम लिखा है, मालूम है, ये राम लिखा है, इस तरह भी राम होता है। दोनों राम लिखा है, ये भी राम है। पहले समझिए, ये संस्कृत सोच रहे हैं, संस्कृत सबसे पुराना भाषा कौन है। भारत का सबसे पुराना भाषा प्राकृत भाषा पाली है। क्या है, पाली, संस्कृत नहीं है, ठीक ना, संस्कृत नहीं, ठीक ना। इसलिए ये पाली में लिखा गया है, धम्म लिपि, यानी समझे ना। ये देवनागरी लिपि में है। ये संस्कृत देवनागरी में लिखा जाता है और पाली भाषा धम्म लिपि में, जिसे आजकल ब्राह्मी लिपि भी बोलते हैं लोग, ठीक ना। तो राम शब्द का अर्थ क्या था, क्या है पाली भाषा के अनुसार कि बुद्ध के बाद जो रमण करते थे, जो ध्यान करते थे लोग, जो ध्यान करते थे, समझे ना। ध्यान यानी मगन, समझे ना, अपने में मगन मतलब ध्यान, मतलब समझ रहे हैं ना, अपने आप पर रिसर्च, ठीक है ना। जो ध्यान करते थे, रमण उसको नहीं बोलते हैं। एग्जाम्पल में देखिए, साधु जी रमल हैं, रमल बना, समझ रहे हैं ना। तो उसी का रमल मतलब रमते थे जहाँ जिस जगह को राम करते हैं। देखिए अराम में भी राम है, इसमें भी राम है ना, इसमें हट जाएगा तो राम है। आराम, समझ रहे हैं, आराम तो राम मतलब ध्यान करने वाले। आराम मतलब होगा कि ध्यान जो करते नहीं हैं वो आराम हो गए, समझे ना। मतलब जो आराम का शब्द अर्थ ही जानते हैं, जो आराम कर रहे हैं, ठीक ना। तो बुद्ध कभी भी आराम नहीं करते थे, ठीक। यहाँ राम का असली अर्थ क्या होता है, रमण करने वाला, यानी ध्यान करने वाला। जो औरत थी वो रमण करती थी, उसको ध्यान करती थी, उसको कहते थे रमणी, इसको बोलते थे रमण, समझे ना। तो ये राम शब्द का अर्थ क्या होता था पाली भाषा के अनुसार, ध्यान करना, समझे ना। तो ध्यान करना यानी रमण करना, समझे ना। ये होता है राम का असली अर्थ, ये पाली भाषा के अनुसार, ठीक।
बिहार में ज़्यादातर SC/ST के लोगों के पीछे राम लगता है, और सभी में राम लगता है बिहार में सभी को, लेकिन आगे किसी का लगता है, किसी का हम SC/ST के लोगों को पीछे लगता है राम, ठीक ना। तो बच्चों ये ज़्यादा काहे राम लगता है बिहार में, काहे कि बिहार का अर्थ जानते हैं मंदिर, आजकल बोलते हैं जैसे बौद्ध विहार मंदिर है ना, वो मंदिर नहीं बौद्ध विहार पहले बोला जाता था, जहाँ बुद्ध भगवान का जहाँ बौद्ध भिक्षु रहते थे उसमें ज्ञान की बातें होती थी, मतलब वहाँ पे उसे बौद्ध विहार कहा जाता है। जहाँ बुद्ध भगवान थे वहाँ ज्ञान दे रहे थे, समझे ना। अच्छा, बुद्ध भगवान का जहाँ मूर्ति है उसमें, समझे ना, उसको बौद्ध विहार कहते हैं। उसको आजकल मंदिर बोला जा रहा है, ठीक ना, तो उसको बौद्ध विहार कहा जाता है। तो उसी को समझे कि बिहार पड़ा नाम, उसी के नाम पर हम लोग का बिहार शब्द पड़ा, राज्य का नाम। बिहार में ज़्यादातर बुद्ध भगवान जब आए थे, समझे ना, तो बुद्ध भगवान आए थे बिहार से ही ज्ञान उनको मिला था, इसलिए बिहार में राम ज़्यादा रखते हैं लोग, मतलब राम यानी रमण करने वाले बिहारी लोग थे, समझे ना, रमण करने वाले राम, ठीक। तो रमण करने वाले मतलब ध्यानी व्यक्ति थे, ज़्यादा SC/ST के लोग, समझे ना, SC/ST के लोग ज़्यादा ध्यानी व्यक्ति थे, ठीक ना, SC/ST, इसलिए उनके पीछे का लगा राम लगा, का लगा राम, ठीक ना, इसीलिए राम लगता है पीछे, किसी और के पीछे नहीं लगता है। जितने भी बनते हैं अपने को महंत बनते हैं, पांडे लगाते हैं, तिवारी लगाते हैं, समझे ना, बहुत सारे लगाते हैं, लेकिन खाली अपने को बोलते हैं कि राम के हम ये हैं वो हैं, अपने को, समझे ना, लेकिन किसी के सर नेम राम नहीं देखिएगा, बस SC/ST का नाम देखिएगा, ठीक ना। SC/ST के पीछे देखिएगा नाम, बिहार में ज़्यादातर तो राम 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 लिखा जाता है, समझे ना, काहे, क्योंकि वो रमण करने वाले व्यक्ति थे, ध्यानी व्यक्ति थे, ठीक ना, ज़्यादातर ध्यान करते थे बिहार के लोग। देखिए जैसे इनका राम खिलावन राम, देखिए बिहार के कुछ नाम ले लेते हैं, जैसे राम खिलावन राम, बुद्धन राम, सुखालू राम, समझे ना, बेचन राम, अतवारू राम, समझे, जैसे राम जन्म राम हैं, राम है ना, राम सिंह राम है। तो ये नाम क्यों पड़ा राम, राम का असली अर्थ होता है रमण करने वाला, ध्यान करने वाला, समझे ना, जो रमण करता था, ध्यान करता था, समझे ना, उसे कहते थे राम, ठीक, उस जगह को करते थे आराम, ठीक। और समझिए अब बुद्ध भगवान कभी आराम नहीं करते, ठीक ना। जो ध्यानी व्यक्ति था, देखिए जो ध्यानी व्यक्ति होता है उसमें एक बौद्ध भिक्षु भी होता है, समझे ना, भिक्षु जो बनता है उस पूरा अपना घर द्वार जो छोड़ कर आता है, जो बौद्ध भिक्षु हो जाता है, भिक्षु बन जाता है। एगो रमण होता है कि संसारिक जीवन को लेते हुए भी रमण करता है, ध्यान करता है, ठीक ना। तो राम का अर्थ, असली अर्थ है, अलग अलग है, ठीक ना। तो सबसे पाली भाषा में यही बताया गया राम का असली अर्थ की क्या होता है, ठीक ना। बहुत लोग, अब राम व्यक्तित्व नहीं है, राम कोई व्यक्ति नहीं है, राम गुणवाचक शब्द है, ठीक ना, गुणवाचक है, किसी के भी पीछे आगे लग सकता है, राम कोई व्यक्ति नहीं है, ठीक। रावण भी व्यक्ति कोई नहीं है, रावण भी शब्द है, ठीक ना, का है, रावण का भी गुणवाचक है, इसमें राव हो, समझे ना। देखो राव यानी चिड़चिड़ापन, समझे ना, रावण, हमारे सर ने रावण समझते होंगे, रावण लगता है, राम भी हमारा असली राम है, नाम है रजनीकांत, राम नाम है, ठीक ना, लेकिन रावण लगाना पड़ता है। नहीं, फिल्म देखते हैं, डायलॉग बोलता है क्या, अब मजबूरन रावण बनना हमको पड़ना पड़ेगा, आज रावण, कभी कभी रावण बनने का कोशिश करना पड़ता है, मतलब समझे ना, रावण बनना पड़ेगा आज उसको मारने के लिए, समझे ना। तो रावण शब्द का ये अर्थ है, रावण शब्द का मतलब द्वेष भरा हो उसमें, समझे ना, उसमें चिड़चिड़ापन ज़्यादा हो, समझे ना, इसे रावण कहते हैं, ठीक। राम शब्द का अर्थ था, मतलब बुद्ध के भाषा में, मतलब पाली भाषा में, समझे ना, कोई व्यक्ति नहीं है, ये दोनों व्यक्ति नहीं है। आजकल व्यक्ति रामायण में बताया, रामायण में कब ध्यान किए हैं राम, रामायण में राम को ध्यान करते हुए दिखाया गया है, कभी नहीं ध्यान करते हुए दिखाया गया है, ठीक ना। तो राम का, उसी लिए रामायण का जो पात्र है
उसमें रामायण तो काल्पनिक है ही है, समझे ना, लेकिन इसमें समझाया गया जो पात्र वो जातक कथा से लिया गया, ठीक ना। जातक कथा ये सब समझाने के लिए हम लोग को पहले लिखा जाता था जातक कथा है, ठीक ना। तो राम शब्द क्या है, गुणवाचक है, ठीक है, गुणवाचक। तो राम शब्द इसीलिए लगता था जो रमण करते थे, ज़्यादातर बिहार में लोगों का राम लगता है, जैसे नाम आप लोग समझ रहे हैं, ठीक ना। आजकल राम नाम पर राजनीति हो रहा है, समझ रहे हैं ना, बहुत राम जय श्री राम करता रहता है, ठीक ना, ये बात होता है। तो आज उम्मीद करता हूँ कि आप लोग का ये राम शब्द का जो अर्थ था आपको समझ में आ गया होगा कि राम शब्द का अर्थ क्या है, ठीक ना। इसके लिए आपको पाली भाषा में जाना होगा, पाली लैंग्वेज में जाइएगा, धम्म लिपि में, समझे ना, तो उसको समझ में आएगा। पाली भाषा में देखिए इस तरह राम लिखा जाता है, ठीक ना, राम हो गया ये, समझे ना। रावण हो जाएगा, इस तरह रावण हो जाएगा, रावण, बहुत तरीका है लिखने का, रावण, राम, खाम, रावण, इस तरह भी हो सकता है, ठीक, रावण, रावण, ठीक है। तो ये पाली भाषा है, धम्म लिपि में लिखा जाता है, ठीक ना। तो आपको यह बात समझना होगा, राम एक गुणवाचक शब्द था, इसलिए हमारे SC/ST के लोग, समझे ना, SC/ST के लोग क्या करते हैं, मजबूरन हो के फिर भी राम शब्द का मतलब नहीं समझते हैं और जाते हैं, मंदिरों में जाते हैं, समझे ना, कहीं भी जाते हैं, जब होता है या कहीं भी होता है, राम शब्द लोग समझ रहे हैं राम कोई भगवान है, भगवान नहीं है। राम शब्द भगवान से का यहाँ रिलेटेड है। देखिए बुद्ध भगवान को क्यों भगवान कहा गया है? लोग बोलते हैं कि आप लोग भगवान को नहीं मानते हैं SC/ST लोग, लेकिन फिर भी बुद्ध भगवान को भगवान कहते हैं। सभी देवी शंकर देव का, दुर्गा काली को नहीं मानता है SC/ST लोग, और अपने बुद्ध को भगवान कहता है। तो देखिए भाई, उससे भगवान क्यों, बुद्ध भगवान को भगवान क्यों कहा जाता है? राम को, राम शब्द से भगवान कैसे बनता है? देखिए बुद्ध को पाली भाषा में, उससे पहले नहीं था, पाली भाषा में कहते हैं भग्न, समझे ना, भग्न, समझे, पाली भाषा में भग्न मतलब भंग प्लस वान, समझे, भगवान, भगवान, ठीक ना, भगवान, समझे, भगवान, समझे ना। तो भगवान क्यों, भगवान मतलब भंग, इसको समझे, भंग मतलब क्या होता है पहले समझ लिए। भंग माने नष्ट कर देना, क्या करना, नष्ट कर देना, ठीक, छिन्न भिन्न कर देना, भंग कर देना, नष्ट कर देना, छितर भीतर कर देना। वान मतलब क्या होता है? वान मतलब होता है तृष्णा, क्या होता है? तृष्णा, समझे ना, तृष्णा बोलते हैं नेपाली भाषा में, ठीक ना, तृष्णा जैसे संस्कारित भाषा में बोलते हैं, समझे ना। संस्कृत है जो, संस्कृत का मतलब अर्थ समझते हैं क्या होता है? संस्कृत मतलब संस्कारित किया हुआ, मतलब अनुवाद किया हुआ, मतलब संस्कारित किया हुआ, मतलब समझ रहे हैं। उसी भाषा को आगे बदल में संस्कारित किया गया है, जैसे पाली भाषा से संस्कारित हो गया है, संस्कृत हो गया है, समझे ना, संस्कारित होकर संस्कृत हो गया, समझे ना, संस्कारित जिसे कहते हैं, समझे ना। तो इसीलिए संस्कारित मतलब संस्कृत मतलब ये बात होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ भगवान, समझे ना, आराम से का रिलेटेड है, राम और भगवान, समझे ना। तो राम भगवान, समझे, भगवान का होता है, भगवान मतलब भंग प्लस वान यानी तृष्णा, समझे ना। वान मतलब तृष्णा, भंग माने नष्ट कर देना, छिन्न भिन्न कर देना, ठीक, वान को छिन्न भिन्न कर देना। तृष्णा मतलब राग, क्या होता है? राग, द्वेष ना, ईर्ष्या, मोह, ऐसे और चीज होते हैं, समझे ना। वान का मतलब होता है राग, द्वेष, ईर्ष्या, समझे ना।
मोह जो भंग कर देता है, समझे ना, नष्ट कर देता है, छिन्न भिन्न कर देता है, अपने शरीर से हटा देता है, समझे ना, उसे भंग कर देता है, उसे कहते हैं भगवान। पाली भाषा में उसे कहता है भगवान कहा जाता है, ठीक ना, उसे भगवान कहा जाता था, समझे ना। ये नाम प्रचलित हो गया, समझे ना, क्यों प्रचलित हो गया, लेकिन क्योंकि लोग बहुत ध्यान करने लगे, समझे ना। जब ध्यान करने लगे, रमण करते थे, भगवान क्यों बोलते थे, जो भगवान ध्यान करके भंग करता था, समझे ना, ध्यान करके भंग करता था अपने को, समझे ना। तो ध्यान करेगा तभी तो भंग करेगा, समझे ना। राग द्वेष मोह ईर्ष्या को जान के, समझे ना, जो भ्रमण करता था, समझे ना, ध्यान करता था, तो जो ध्यानी बनता था, समझे ना, जो ध्यान रमण करते 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 उसको ध्यान में आ गया, समझ में ना, उसको राग द्वेष क्या होता है, ये सब क्या होता है, तब सब जान लेता है। रमण करने के बाद, ध्यान करने के बाद, तब वो उसको भंग कर देता है, मतलब समझते ना, नष्ट कर देता है, तो उसी को भगवान कहा जाता था। इसीलिए राम भगवान करते रहा लोग। लेकिन राम शब्द कोई व्यक्ति नहीं है, यह गुणवाचक शब्द है, ठीक ना। यह गुणवाचक पाली भाषा में अब है, राजनीति में लिया जाता है, रामायण लिखा है, इस समय सब काल्पनिक सब बनाया गया है, ठीक ना। तो इसमें इस बात को ध्यान देना पड़ेगा कि असली में राम का असली अर्थ क्या होता है, राम क्या होता है, ठीक ना, रावण क्या होता है, भगवान क्या होता है, ठीक ना। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा राम का असली अर्थ।